अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद के ज़माने में बहलूल रहमतुल्लाह अलैह नामी एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो मजसूब और साहिबे हाल थे। हारून रशीद इनका बड़ा एहतराम करता था। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून भी एक नेक और पारसा औरत थी। इसने अपने महल में 1000 ऐसी खादमाएँ रखी हुई थीं जो कुरान की हाफ़िज़ा और कारिया थी। इन सब की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थीं। चुनाचा इनके महल में 24 घंटे इन बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी। इनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को बैठे हुए देखा। इसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने कहा, बहलूल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं रेत के घर बना रहा हूँ। पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो आदमी इसको खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? उन्होंने कहा, 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा ये एक दीवाने की बड़ है, लिहाजा वो आगे चला गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया। फिर पूछा, बहलूल रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत के घर बना रहा हूँ। उसने पूछा, किस लिए घर बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूँगा कि या अल्लाह इसके बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। इसने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, 1 दिनार। जुबैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर इसको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ कर देना। वो दुआ करवा कर चले गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो इसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारे, मरग़ज़ारें और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर इसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने इसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। उसने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसके नाम होता है इसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आँख खुल गई। इससे बेदार होने पर फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलूल की दुआ जुबैदा के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। फिर इसे अपने आप पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो इसने दिल में सोचा कि आज फिर मैं ज़रूर दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिले तो मैं भी इससे एक घर ज़रूर खरीदूंगा। चुनाचा वो शाम को फिर बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहलूल बैठा उसी तरह का मकान बना रहा था। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, मैं घर बना रहा हूँ। उसने पूछा, किस लिए? बहलूल ने कहा, जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इससे इसके बदले जन्नत में घर अता कर दे।
हारून रशीद ने पूछा, बहलूल इसकी कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं दे नहीं सकता। कल तो 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांगते हो। बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकि देख के आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसे ही है कि आज हमने अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो इसके बाद फिर इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे।